यूज़ करोगे? हाँ। सैनिक भाइयों, राम राम। मेरे सभी पूर्व देश के पूर्व सैनिकों, मैं अशोक कुमार हरियाणा से चरखी दादरी से आज फिर आप लोगों को कुछ मैसेज देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि हम भी ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार भी ईश्वर की कृपा से ठीक होंगे। और इसी के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है, ये जो धरना चल रहा है हमारा अनिश्चितकालीन, जो हमारे साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो भेदभाव हुआ है, उसके खिलाफ जो पूर्व सैनिक संघर्ष कर रहे हैं और जंतर मंतर पे बैठे हैं, उसी के बारे में। मेरे देश के पूर्व सभी सम्मानित बुजुर्ग सैनिकों, जैसा कि मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि बगैर सहयोग के, बगैर एकता के ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप जो है ना अब तक साथ दिया है और दे रहे हैं और आगे भी देंगे। इस धरने को तोड़ने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। काफ़ी ऑफिसर आए हाथ मिलाने के लिए और आने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो उनको साफ संदेश यही है कि वहाँ से भी जंतर मंतर से ही कह दिया जाता है कि ठीक है सर, आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन प्लीज़ अभी आप हम लोगों को माफ़ कर दीजिए और जाइए, क्योंकि आप लोग की मांगें, जो आप लोगों की मांगें हैं वो अलग हैं और हमारी अलग हैं। हमारे साथ में धोखा हुआ है। हमारी मांग आज तक सरकार तक आप लोगों ने पहुंचाई ही नहीं। हमारा नाम लेके फंड सरकार से ले लिया, लेकिन हमारी मांगें नहीं पहुंचाई। उसके बाद भी बाज नहीं आ रहे। एक सैनिक वेलफेयर चैनल है के नाम से है, कैप्टन लोकेंद्र साहब जो हमारे हैं वो चलाते हैं, उसको भी बंद कराने की साजिश हो रही है, ताकि सैनिकों तक कोई भी जो सैनिकों के वेलफेयर की जो न्यूज़ है वो ना जाए। तो आप देख लीजिए अब ये किस हद तक आ गए हैं, आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि कितनी कोशिशें कर रहे हैं। और अभी और आएंगी, और उसका भी आपने वो वीडियो देखा होगा, सारे सबूत के साथ में आगे भी जो चीज़ें आएंगी वो सबूत के साथ में आएंगी। तो आप लोगों ने संघर्षरत रहना है। आप लोग सब सीनियर हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, हमसे अच्छा जानते हैं। तो आप लोग दिल से साबित कीजिए, दिल से साबित करो कि जिंदा हो। सांस लेना जो है ना कोई सबूत नहीं है जिंदा रहने का साहब। देखिए, बहुत पुरानी कहानी है, आपने सुना भी होगा रामायण में, कि जटायु को मालूम था कि जो रावण है वो त्रिलोक विजयी है, लेकिन फिर भी जटायु ने युद्ध को चुना। क्यों? क्योंकि इतिहास जो है ना वो वीरों का लिखा जाता है, कायरों का नहीं लिखा जाता। इसलिए संघर्षशील रहो, संघर्षरत रहो। आपसी जो मनभेद हैं उनको बाद में सुलझाओ, पहले अपना काम करो। बड़ी आशाओं से आपकी तरफ 5 करोड़ परिवार जो भूतपूर्व सैनिकों के वो देख रहे हैं, जंतर मंतर पे जो टीम बैठी है उसके लिए बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि हाँ होगा हमारा कुछ। देखिए, हमारे साथ है अधिकारियों ने जो मिल के धोखा किया और सरकार को उन्होंने बरगलाया। तो कुछ क्वेश्चन है साहब जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार, हम न किसी एक व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं, न हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं जो सरकार जो नीति लेके आई जो सैनिक समाज के लिए कि इनको फ़ायदा होगा, उस नीति से, सरकार की जो नीति है उससे फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो फिर उस नीति को लागू करने का क्या मतलब रह गया? उसको देखेगा कौन? उसको तो भारत सरकार देखेगी। चलो ठीक है, फिर हमारे देश में सब कुछ उल्टा हो जाता है। बाहर कब दूसरे देशों की तर्ज पे जो चीज़ लेके आते हैं, यहाँ पे जो है ना सब कुछ उल्टा कर देते हैं। जो मांगे राम की बहू वो डब्लू राम की बना देंगे, और जो डब्लू राम की है उसे मांगे राम की बहू बना देंगे। ऐसा क्यों है? ये जो बैठे हैं सरकारों में, ये सरकारें ही जो है आंदोलन करवाती हैं। कोई करना नहीं चाहता। कोई अपना जो है ना कि बहुमूल्य जो कीमती समय है, जब हमने जवानी अपनी पूरी देश के नाम कर दी जो भर्ती होके, तो अब बुढ़ापा जो चैन से हमारे बुजुर्गों का गुजरना चाहिए, उसमें जो सरकार ऐसी नीतियाँ लेके आती है और फिर उसको देखती नहीं है, उसको सब बराबर कर देती है। तो उसे देखेगा कौन? कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी संसार, पूरे संसार में चले जाइए, सबसे ज़्यादा क्या है कि सबसे पहले नेशन होता है, उसके बाद पीपल हैं, उसके बाद सेल्फ होता है। लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ पहले सेल्फ होता है, फिर नेशन और फिर लास्ट में पीपल।
तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग जो है संघर्षरत रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। सब समझदार हैं, बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करके यही करते रहेंगे कि एक जगह पे, एक मंच पे, हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत नहीं है। आपकी जेब में है, मोबाइल है, सबसे बड़ा मीडिया है। उसके बाद किसी राजनीतिक दल की हमारे की ज़रूरत नहीं। हमारी संख्या ही खुद अपने आप में एक बड़ी संस्था है। हमारी जो संख्या बल है वो सबसे बड़ा है, और आप वो दिखाइए आने वाले दिनों में। और एक दूसरे की टांग मत खींचिए कि हम, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जेसीओ साहब के बराबर होता तहसीलदार, जेसीओ साहब के बराबर होता तहसीलदार। नहीं, जेसीओ साहब के बराबर होता अगर उसे वो दर्जा मिलता तो, क्योंकि राज्य सरकार ने तहसीलदार को पावर दे रखी है। जेसीओ साहबान को इन काले अंग्रेजों ने क्या दिया, क्या दिया? कोई पावर दी? गस्टेड रैंक दे दिया नाम के लिए, कोई पावर नहीं दी। कंपनी कमांडर की स्टैंप होती है छुट्टी जाने के लिए, ऊपर कांटा लगा के सीनियर जैसे साइन करते हैं, सूबेदार मेजर साहब साइन करते हैं, या ऑर्डिनरी कैप्टन साहब साइन करते हैं। क्यों? उनके नाम की स्टैंप क्यों नहीं है? गस्टेड ऑफिसर तो वही हुआ ना कि मेरे नाम की स्टैंप है और मैं मारूंगा हो दूंगा। जेसीओ साहब जो है वो फौज की रीढ़ की हड्डी है, और उसी रीढ़ की हड्डी पे इन्होंने वार किया सबसे पहले। और इस बात की क्या गारंटी कि आगे जो बचा हुआ सैनिक समाज है उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। तो आप लोगों से फिर यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप संघर्षरत रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।